बृहदारण्यक उपनिषद की 19वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय का पहला ब्राह्मण हम देख रहे थे। कल इसको प्रारंभ किया था। इसमें राजा जनक की कथा है और राजा जनक से जुड़े हुए याज्ञवल्क्य की कथा है। तो राजा जनक ने एक बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया, बहुत अधिक उसमें दक्षिणा थी और कुरु और पांचाल देश के बहुत सारे ब्राह्मण विद्वान उसमें उपस्थित हुए थे। तो जब बहुत सारे उपस्थित हुए, राजा जनक के मन में एक इच्छा जगी कि इन सब में कौन सबसे बड़ा है, कौन ब्रह्मनिष्ठ है, कौन सबसे ज्यादा ब्रह्म को, वेद को, ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है। तो इसके लिए उन्होंने 1000 गायों को एक तरफ रख दिया पृथक उसके लिए, और उस पे सोना भी रख दिया, सींगों के ऊपर साथ में दक्षिणा अलग से। तो सोना मढ़ी हुई गाय या तो सोना लगी हुई गाय, और ऐसी 1000 गायें उन्होंने वहां पर रख दी कि आप में से जो भी श्रेष्ठ हो वो इनको ले सकता है। और एक तरह से वो वहां पर प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता शुरू हुई, क्योंकि इतने लोगों के बीच में कोई ये कहे कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, तो बहुत बड़े साहस का काम है ये कहना है विद्वानों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में। और यदि कोई कहे भी तो दूसरे ब्राह्मण उसकी परीक्षा करेंगे, क्योंकि ये पुरस्कार बहुत बड़ा है, गायें इतनी अधिक हैं, धन इतना अधिक है, तो दूसरे भी इच्छा रखेंगे कि हम ले जाएं, तो वो प्रयास करेंगे कि हम अपना अपना प्रयास कर सकते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। एक तरह से जान चर्चा चलेगी और फिर उसमें ये भी निर्णय होगा कौन इनमें श्रेष्ठ है। तो तृतीय अध्याय के पहले ब्राह्मण की पहली कंडिका हमने कल देखी थी। उसके आगे की कथा दूसरी कंडिका से आज प्रारंभ करते हैं। तो तान होवाच ब्राह्मणा भगवंतो यो वो ब्रह्मिष्ठ स एतागा उदजताम इति। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, श्रेष्ठों, आप में से जो ब्रह्मिष्ठ है, सबसे अधिक ज्ञान वाला है, सबसे अधिक ब्रह्म को जानने वाला है, ज्ञान को, वेद को जानने वाला है, वो इन गायों को ले जाए। खुला छोड़ दिया बिल्कुल, और इसको पूरा खुला निर्देश, खुला निर्देश यानी ओपन चैलेंज सबके सामने वो ऐसा इन्होंने रख दिया। तेह ब्राह्मणा दत्थ्रिषु। तो ब्राह्मणों के अंदर किसी में ये साहस नहीं हुआ कि हम इसको ले लें। तथा राजा ने जब घोषणा की उसके बाद में एकदम ही कोई नहीं उठ गया, सब चुप हो गए, एक सन्नाटा छा गया। एक दूसरे को परखते भी हैं, जैसे कौन उठता है, मैं उठूं नहीं उठूं, दूसरा कोई उठेगा। एक सन्नाटा सा छा गया वहां पर, चुप रह गए सब। किसी का साहस नहीं हुआ कि एकदम उठ करके ले लें। किसी को निश्चय नहीं, न जाने कौन मेरे से ज्यादा हो, क्या हो, कैसे एक दूसरे को हम अधिक तोल सकते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो किसी का साहस नहीं हुआ। तो जब कुछ देर बीत गई, जब किसी ने कोई नहीं उठा, तो अतः याज्ञवल्क्य स्वयमेव ब्रह्मचारिणम उवाच। स्वमेव ब्रह्मचारिणम उवाच। तो याज्ञवल्क्य ने अपने ब्रह्मचारी को कहा, निर्देश कर दिया सीधे सीधे, एताह सौम्य उदज सामश्रवा इति। सामश्रवा उस ब्रह्मचारी का नाम था। पहले इन गायों को ले जाओ। एक तो ये होता है कि व्यक्ति खड़ा हो और बोले कि हाँ मैं ब्रह्मिष्ठ हूं, सबसे अधिक ज्ञान वाला हूं, घोषणा करता है, पर अपने को परीक्षा के लिए प्रस्तुत करता है, भाई मैं हूं, मैं इसका दावा रखता हूं। दावा रखा जाता है, अपनी बात रखी जाती है। अब फिर
अगर वो सिद्ध हो जाता है तो वो कहेगा कि भाई गायों को ले लो, ठीक है। अब तो या तो राजा ही कह देगा हाँ आप इन गायों को ले जाओ। वो पहले तो अपना प्रस्तुति करता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं अपने को सबसे बड़ा मानता हूं, मैं इसमें अपने को परिपूर्ण मानता हूं। उसने ये नहीं किया। उसने तो अपने शिष्य को कहा कि इन गायों को ले जाओ। तब ये सहन करने लायक बात नहीं है दूसरों के लिए, क्योंकि ये लगेगा अन्यायपूर्वक किया है। ये तो पहले सिद्ध तो करो अपने को कि आप ब्रह्मिष्ठ हो, सबसे अधिक ज्ञानी हो। उसके बाद में तो ठीक है, अधिकार बन जाता है, आप कह सकते हो, लेकिन पहले अपनी स्थिति को पुष्ट करो, न्यायपूर्वक होता है। तो इसलिए जैसे ही याज्ञवल्क्य ने कहा तो थोड़ी हलचल हो गई वहां पर, उद्वेग पैदा हो गया। ये कैसे अन्याय, ये किस तरह से कर लिया, अतिक्रमण जैसा हो गया, अशिष्ट तरीके से या अतिरिक्त रूप से ऐसा कुछ कर दिया। तो उसने सीधे शाम श्रवा को कहा कि इन गायों को ले जाओ। तो ताह उदाचकार, तो उसने उन गायों को वो ले भी गया, हाँकने लग गया, ले गया। तो तेह ब्राह्मणा चुक्रुधु, जब ये बात देखी तो ब्राह्मणों को गुस्सा आ गया, बाकी जो थे, क्योंकि अन्याय को देख करके तो गुस्सा आएगा ही। दो दृष्टि से इसको देखा जा सकता है। कोई कहे कि चूंकि याज्ञवल्क्य ने बिना सिद्ध हुए, ब्रह्मिष्ठ सिद्ध हुए बिना, सबसे बड़ा ज्ञानी सिद्ध हुए बिना ही उस पुरस्कार को ले जाने के लिए निर्देश कर दिया, जबकि उसका अधिकार नहीं था, अभी तक उसको मिला नहीं था। राजा निर्देश करता या अन्य सब ब्राह्मण कहते हैं हाँ भाई ठीक है ये, तब वो ले जाता है, एक सम्मान पूर्वक होता है, न्याय पूर्वक होता है, नहीं तो अन्याय पूर्वक है। तो अन्याय के कारण से, गलत तरीके से किया गया, इसलिए उनको क्रोध आया। अब ये जो क्रोध है वो उचित है अनुचित है, इस दृष्टि से उचित है। और क्रोध का मतलब ये भी नहीं कि क्रोध है तो मतलब हमेशा निंदा ही है। क्रोध का मतलब हम तो हमेशा तो यही लेते हैं कि क्रोध आया यानी तो ये गलत व्यक्ति है, ये साधक नहीं है। जिसको क्रोध आ गया वो काय की साधना करता है, साधक नहीं हो सकता ना जिसको क्रोध आता है। एक सामान्यता यही है ना कि क्रोध छोड़ना चाहिए, सब क्रोध कर छोड़ने की ही बात करते हैं। पर हमारे शास्त्रों में, वेद में जो क्रोध का दूसरा भाग है मन्यु के रूप में, अच्छा अन्याय के प्रति आक्रोश होता है मन में, क्रोध होता है, वो निंदनीय नहीं है, वो तो उचित है। पर कई बार अध्यात्म और धर्म आजकल वहां घूमता रहता है कि बिल्कुल भी क्रोध ना आए, कोई अन्याय भी करे तो किसी के प्रति क्रोध नहीं। समाज में लोग अन्याय अत्याचार करते रहे तो भी आध्यात्मिक व्यक्ति कौन, जो उसको बस पूरी तरह सहन करता रहे, चुपचाप रहे, न विरोध ना करे। विरोध किया इसका मतलब है उसमें क्रोध है, द्वेष है, इस तरह की जो प्रचलित मान्यता है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे कि अच्छा ये इतने बड़े बड़े ब्राह्मण आए थे और ये क्रोधी थे, तो सारे के सारे क्रोधी थे, धन के पीछे, गायों के पीछे इनको क्रोध आ गया। तो धन और गायें मुख्य नहीं, यहां अन्याय की तरह गलत तरीके से वो उसने प्रारंभ कर दिया, इसलिए क्रोध आ गया। और यहां क्रोध, उन्होंने विरोध व्यक्त किया, ये कैसे। तो तेह ब्राह्मण शुक्रधु कथम नो ब्रह्मिष्टो ब्रुवीता इति, ऋतु हमारे में, हम सब में तो ब्रह्मिष्ठ है, ये कैसे, ये कैसे तुमने सिद्ध किया। हमारी अपेक्षा तुम अधिक ज्ञानी हो, वेद को अधिक जानते हो, ज्ञान अधिक है, ये कैसे सिद्ध किया। तो कथम नो ब्रह्मिष्टो ब्रुवीता इति, तो अतः जनकस्य वैदेहस्य होता अश्वलो बभूव, वो उन्हीं ब्राह्मणों में राजा जनक विदेह का जो होता था अश्वल, वो विद्यमान था। यज्ञ कर रहे थे, एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे, बहुत दक्षिणा थी, और यज्ञ के ऋत्विक पहले से निश्चित किए हुए होते हैं। तो होता के रूप में अश्वल को नियुक्त किया हुआ था। होता ऋग्वेदी होता है, चारों वेदों के जो अलग अलग होते हैं उसमें अभी आगे भी नाम आएंगे। होता जो ऋग्वेदी होता है वो होता कहलाता है वहां पर। तो वो अश्वल था, तो वो थे। तो सह एनम पप्रच्छ, उन्होंने पूछा, त्वमनु खलुनो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठो असी थी। तो त्वमनु पूछा, इसका मतलब है किम, हम यहां पर अपने आप लगा लेंगे, किम त्वमनु खलो
खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठो असि इति, हे याज्ञवल्क्य क्या हम सब में तुम सबसे अधिक ज्ञानी हो? तो याज्ञवल्क्य ने कहा सहोवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य तो बहुत विनम्र थे, बोले नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्मः, जो हमारे में सबसे अधिक ज्ञानी है उसको हम नमन करते हैं। याज्ञवल्क्य बोल रहे हैं इस सभा में जो भी सबसे अधिक ज्ञानी है उनको हम नमन करते हैं। अर्थात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे अधिक ज्ञानी हूं, गायें तो ले ली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सबसे अधिक ज्ञानी हूं। जब अश्वल ने पूछा कि क्या तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो, बोले हमारे बीच में जो सबसे अधिक ज्ञानी है मैं उसको नमन करता हूं, समर्पण कर दिया। यानी ये नहीं कह रहे कि मैं सबसे अधिक ज्ञानी हूं, ऐसा नहीं कहा, मैं सबसे अधिक ज्ञानी को नमन करता हूं। फिर आगे कहा गो कामा एव वयम स्मृति, हम तो गायों की कामना वाले हैं, हमारे को तो गायें चाहिए। आप में से जो भी हो ब्रह्मिष्ठ उनको नमन करता हूं, वो ब्रह्मिष्ठ है। हमारे को गायें चाहिए थी, हमने तो इसलिए इनको ले लिया, हमारे को आवश्यकता थी इसलिए मैंने शिष्य को कह दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ब्रह्मिष्ठ, मैं सबसे अधिक ज्ञानी हूं, ये मैं प्रतिपादन नहीं कर रहा हूं। हमारे को तो गायों की इच्छा थी, हो सकता है आप में से कोई दूसरा सबसे अधिक ज्ञानी हो, मैं उनको नमन करता हूं। तो गोकामा एव वयम स्मयति, तो तम तथा एव प्रष्टुम दध्रे होता अश्वल। तो होता अश्वल ने फिर उनसे पूछना प्रारंभ किया, क्योंकि ये तो बड़ी विनम्र भाषा में कहा गया है कि भाई आप में से जो भी सबसे अधिक ज्ञानी है मैं उनको नमन करता हूं, हमारे को तो गायें चाहिए। अब ये कहते हैं कि हाँ मैं सबसे अधिक ज्ञानी हूं, तो लोग कहते हैं अहंकारी है, बहुत अपने को बड़ा मानता है। तो शिष्ट भाषा में ये कथन है। अब चूंकि प्रसंग था गायों को ले जाने के लिए कह दिया, तो परोक्ष रूप से तो यही आएगा, सब यही समझेंगे कि अपने आप को सबसे अधिक ज्ञानी समझता है। और गायें ली हैं तो अपने को सबसे अधिक ज्ञानी सिद्ध भी करना ही होता है। तो अश्वल ने उसकी बात पर यह ध्यान नहीं दिया, ये कह रहा है कि जो सबसे अधिक ज्ञानी है उसको मैं नमन करता हूं। बोले नहीं, वास्तव में तो ये अपने को ही सबसे अधिक ज्ञानी मानता है। ठीक है, आप गायें ले जा रहे हो तो प्रश्नों का उत्तर भी आपको ही देना होगा। अश्वल ने फिर उनसे प्रश्न करना शुरू किया। सारी कथा के अंदर अलग अलग ब्राह्मण याज्ञवल्क्य से प्रश्न करेंगे, भाई ये कैसे पता लगे कि ये अधिक जानता है, ये कम जानता है। तो उसकी परीक्षा हो रही है, अब परीक्षा कर रहे हैं तो प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न करेंगे और वो उत्तर दे देता है तो ठीक है, वो ज्ञानी है। उत्तर नहीं दे पाएगा तो वो ज्ञानी सिद्ध नहीं हो पाएगा, सबसे अधिक ज्ञानी। तो परीक्षा शुरू हुई। तो तमह तथा एवं प्रष्टुम तत्रे होता अश्वल, होता अश्वल ने पूछना प्रारंभ किया। आगे देखिए, तीसरी कंडिका में कहा, ये पहला प्रश्न किया उसने, याज्ञवल्क्य इति होवाच, हे याज्ञवल्क्य संबोधन किया, यदिदम सर्वम मृत्युना आप्तम, ये जो सारा का सारा मृत्यु से व्याप्त है, हर चीज मृत्यु से व्याप्त है। यमराज ने सबको पकड़ रखा है, अर्थात हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत्यु से रहित कोई नहीं है। अभी हम जीवित हैं तो भी मृत्यु ने हमें पकड़ रखा है, वो हमारे को मृत्यु की तरफ ही तो ले जा रहा है। धीरे धीरे हम मृत्यु की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं सभी जने। तो जो मर रहे हैं उनको तो मृत्यु ने व्याप्त कर ही रखा है, और दूसरी दृष्टि से हम साथ में जोड़ दें कि जो मरेंगे आगे, तो इस दृष्टि से सब मरेंगे, सब नष्ट होंगे, तो उनको मृत्यु ने व्याप्त कर रखा है, कोई बचा हुआ नहीं है। और यूं देखें तो हर व्यक्ति मृत्यु की तरफ गति कर रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, यानी क्षीण हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। और मनुष्य और प्राणी ही नहीं, बाकी सब जड़ वस्तुएं भी क्षीण होती जा रही हैं, मृत्यु की तरफ नाश को प्राप्त होती जा रही हैं। तो हर चीज ऐसी ही है। तो सर्वम मृत्यु ना आपतम, सब मृत्यु से व्याप्त है, घिरा हुआ है, कोई भी बचा हुआ नहीं है मृत्यु से। जो दृश्य है, जो हमारे को दिखाई देता है, ये सारा का सारा सर्वम मृत्यु ना अभिपन्नम, सब कुछ मृत्यु से युक्त है, मृत्यु उनके साथ ही लगी हुई है। तो बोले केन यजमानो मृत्यो हो
आप्तिम अतिमुच्यते थी। तो ये जो यज्ञ होता है तो इसमें ऐसी क्या चीज है जिससे यजमान मृत्यु से छूट जाता है, मृत्यु से परे चला जाता है, मृत्यु की प्राप्ति से, मृत्यु की जकड़ से, मृत्यु की पकड़ से छूट जाता है, परे चला जाता है। वो क्या चीज है, ये उससे प्रश्न किया। प्रश्न यज्ञ से संबंधित हो गया। तो यज्ञबल के उसका उत्तर देते हैं, होत्रत्विजाग्निना वाचा, होत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा। होता नाम का जो ऋत्विक है उसके द्वारा, होता नाम के ऋत्विक के द्वारा, ये अश्वल भी होता ही था, ऋग्वेद ही था, ये ऋग्वेद की दृष्टि से। तो होता ऋत्विजा, होत्रा ऋत्विजा, होता नाम का जो ऋत्विक है उसके द्वारा ये यजमान मृत्यु के चुंगल से छूट जाता है, होत्रा ऋत्विजा। आगे कहा अग्निना, अग्नि के द्वारा, और आगे कहा वाचा, वाणी के द्वारा, वाक के द्वारा। तीन चीजें गई यहां पर, होता नाम का ऋत्विक, अग्नि और वाणी। अब इनमें आपस में संबंध जोड़ते हुए कहते हैं, वाग वही यज्ञ से होता, वाणी है ये यज्ञ का होता है। वैसे तो होता नाम का एक व्यक्ति होता है, ऋत्विक होता है, ब्राह्मण होता है यज्ञ का, लेकिन यहां जो शरीर के अंदर ले लिया, जो हमारी वाणी है वो ही यज्ञ का होता है। उस व्यक्ति से हटा करके इंद्रिय के ऊपर ले लिया, वाग वही यज्ञ से होता। तो यहां पर होता को ऋत्विक के रूप में कहा और साथ में वाणी को भी ले लिया। तो वाक वही यज्ञ से होता है, वाणी ही यज्ञ की होता है। तत् या इयम वाक सो अयम अग्नि। तो ये जो वाणी है, जो यहां शरीर में वाणी है, ऐसे ही ये सृष्टि के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर अग्नि है। जैसे यहां वाणी है वहां पर अग्नि है, इनमें तुलना की गई। यत पिंडे तद ब्रह्मांड की दृष्टि से शरीर में वाणी है और इधर अग्नि है। तो वाणी को होता कहा गया और वाणी के समान यहां पर अग्नि कहा गया। तो वाणी भी वही हो गई, अग्नि भी वही हो गई और होता भी वही हो गया। होता नाम का ऋत्विक ये वाणी है और इधर अग्नि है। तो सो अग्नि स होता, और वह अग्नि वही होता है। अग्नि को भी फिर होता कह दिया, स होता। स मुक्ति, वह मुक्ति है। सा अति मुक्ति, वही अति मुक्ति है। ये वाणी अति मुक्ति है, ये अग्नि मुक्ति है। अर्थात ये मुक्ति के साधन है। मुक्ति का मतलब यहां पर है मुक्ति के साधन। तो कारण कार्य में अभेद मानते हुए कथन कर दिया जाता है। शंकराचार्य जी ने इसकी ऐसी व्याख्या की है। तो मुक्ति अर्थात मुक्ति साधना, अतिमुक्ति अतिमुक्ति साधना, ये अतिमुक्ति का, मुक्ति का साधन बनते हैं। तो यजमान जो यजन करता है, श्रेष्ठ कार्य करता है, परोपकार करता है, तो होता उसका ऋत्विक होता है, जो उसको मृत्यु से, हानि से बचाता है। तो एक दृष्टि से ये होता ऋग्वेदी होता है, ऋग्वेदी ब्राह्मण होता है। तो ऋग्वेद ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान उसको हानि से बचाता है। जब परोपकार करते हैं तो ज्ञान उसको हानि से बचाता है, और जब परोपकार करते हैं तो उसकी वाणी उसको मृत्यु से, हानि से बचाती है। अब परोपकार करने चले गए और वहां पर वाणी से गर्वीली भाषा बोल रहे हैं, दूसरों को निम्न मानते हुए बोल रहे हैं, तो उसकी हानि होनी शुरू हो जाएगी। इस ब्रह्मांड में जैसे अग्नि है, और ऋग्वेद का ज्ञान किनको प्राप्त हुआ था? अग्नि ऋषि को। उस दृष्टि से संबंध यूं आंशिक रूप से हम जोड़ सकते हैं। वेद में भी आता है मुखाद अग्नि रजायत है, तो मुख से अग्नि की उत्पत्ति होती है, यानी मुख और अग्नि का संबंध मानते हुए ये कथन करते हैं। और ऐतरे ब्राह्मण में भी पीछे आया है, ऐतरे उपनिषद में, अग्निर्वाग भूतवा मुखम प्राविशत। अग्नि वाणी बनकर के मुख में प्रविष्ट हो गई। अर्थात अग्नि और वाणी का ये संबंध आपस में काफी जोड़ते हैं। तो अग्नि, प्रकाश, यजमान, ये उसको हानि से बचाते हैं। ज्ञान, वाणी, प्रकाश, ये उसको अग्नि, ये सब चीजें मृत्यु से, नाश से बचाते हैं। ये पहली बात हुई, पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। अभी जो यज्ञ है, यज्ञ को इतने व्यापक रूप से अपने यहां पर बताया गया है, इतना
विस्तार किया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में, खासतौर से बहुत अधिक किया गया है। तो वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं, उसमें इतना अधिक कर्मकांड है, तो बहुत बार तो कर्मकांड केवल बाहर बाहर का भी लगता है, लेकिन इसका अपने अध्यात्म से और इससे संबंध तो बहुत गहरा होना चाहिए, नहीं तो इतना क्यों व्यापक किया गया वहां। और इधर उपनिषद में भी ये बीच बीच में आता रहता है इसका वर्णन, ये भी उन्हीं के भाग हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं, तो इसके अंदर भी वो वर्णन आता रहता है। और अभी तो ये उपनिषद का भाग है, उसके अंदर भी ये चीजें साथ में बीच में आती हैं। तो एक बहुत बड़ा विचार का बिंदु है। और ये पिंड और ब्रह्मांड को मिलाते हुए भी कथन करते हैं। तो ये जो बाहर यज्ञ हो रहा है, इसको अंदर की तरफ भी घटा के संगति का एक प्रयास होना चाहिए कि ये आखिर इधर अंदर क्या कहना चाहते हैं। बाहर ये दिखाई दे रहा है, बाहर ये कर्मकांड कर रहे हैं, लेकिन उसका हमारे शरीर के अंदर किस किस तरह से प्रयोजन होता है, और कुछ प्रतीक के रूप में ये चीजें बताई जा रही हैं हमारे अंदर की आध्यात्मिक स्थिति को बताने के लिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये दे दिया। दूसरा प्रश्न किया अश्वल ने, याज्ञवल के इति होवाच, हे याज्ञवल के, यदिदम सर्वम अहोरात्राभ्याम आप्तम, ये जो सब कुछ है दिन और रात्र से व्याप्त है, दिन और रात्रि से व्याप्त है। मृत्यु है, मृत्यु को काल कहा गया है, मृत्यु को काल कहते हैं ना, और काल समय को भी बोलते हैं, समय के लिए भी काल आता है, इसका समय आ गया है, इसका काल आ गया है। और मृत्यु को भी काल बोलते हैं, उसको भी समय समय के साथ में जोड़ा हुआ है। इधर तो मृत्यु की चर्चा की थी, अब यहां दिन और रात, ये जो काल है, काल का एक प्रकार है, आगे भी बताएंगे। तो ये सब कुछ दिन और रात से व्याप्त है, दिन रात से कोई बचा हुआ नहीं है। सर्वम अहोरात्राभ्याम अभिपन्नम, सब कुछ दिन और रात से युक्त है। केन यजमानो अहोरात्रयो हो आप्तिम अतिमुच्यते, वो कौन सी चीज है जिससे यजमान इस दिन और रात से मुक्त हो जाता है। अब एक दिन रात ये है हमारे सामान्य, जो सूरज के उगने पे होते हैं और फिर ये अस्त हो जाते हैं। और एक हमारा आंतरिक दिन और रात हो सकता है, ज्ञान की दृष्टि से और प्रगति की दृष्टि से, प्रकाश की दृष्टि से, अंधकार की, वो ज्ञान और अज्ञान, उस तरह से भी हम उसको देख सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे ये यजमान अहोरात्र की आपत्ति से मुक्त हो जाता है, इस चक्र से छूट जाता है, दिन और रात के चक्र से छूट जाता है। दिन और रात का मतलब ऊंचा और नीचा, दिन को हम ऊंचा मानेंगे, रात्रि को नीचा मानेंगे, उन्नति अवनति, ऊंच नीच, ये जो सारी होती रहती है। तो इसका उत्तर दिया याज्ञवल्क्य ने, अध्वर्युणा ऋत्विजा चक्षुषा आदित्य न, अध्वर्यु नाम के ऋत्विक से, जैसे वहां पर होता ऋत्विक कहा था, यहां अध्वर्यु कहा, और वहां पर वाणी को कहा और यहां पर चक्षु को कहा, चक्षुषा नेत्र से। और वहां जैसे अग्नि को कहा, ऐसे यहां पर आदित्य को कहा। ये भी पिंड ब्रह्मांड की तरह से, शरीर में जैसे नेत्र हैं, ब्रह्मांड में आदित्य है, ये पहले भी वर्णन आया इस तरह का पिंड ब्रह्मांड वाला। तो अध्वर्यु नाम के ऋत्विक से, चक्षु से, आदित्य से ये अहोरात्र के चक्र से छूट जाता है। अहोरात्र का बंधन नहीं रहता। अहोरात्र के चक्र से छूटने का मतलब बहुत सारी बाध्यताएं व्यक्ति को रहती हैं कि ये चीज दिन में ही होगी, ये रात में ही होगी, बाधा हो जाती है, रात को अंधेरा हो जाता है, नहीं कर पाते हैं। तो सामर्थ्य ऐसी बढ़ जाए कि व्यक्ति दिन में भी रात्रि जैसा कर सके और रात्रि में भी दिन जैसा कर सके, ये उसके बंधन से मुक्त होना हो गया है स्थूल रूप से देखें तो। अध्वर्यु ऋत्विक के द्वारा, चक्षु और आदित्य के द्वारा इनसे छूट जाता है। तो यहां जो अध्वर्यु नाम का ऋत्विक कहा वो कौन है, तो कहा चक्षुर्वई यज्ञ से अध्वर्यु, ये जो नेत्र है ये ही यज्ञ के अध्वर्यु। वो उस यज्ञ का, भौतिक यज्ञ जो होता है उसमें अध्वर्यु नाम का ऋत्विक होता है, और इधर जो यज्ञ चल रहा है इसमें ये नेत्र चक्षु ये अध्वर्यु के समान है। चक्षुर्वई यज्ञ से अध्वर्यु तद यद इदम चक्षु सो असौ आदित्य है। जैसे इस शरीर के अंदर नेत्र हैं, ऐसे उस ब्रह्मांड के अंदर आदित्य है, ये भी उसी के समान हो गया। तो सो अध्वर्यु, तो ब्रह्मांड की दृष्टि से ये सूर्य अध्वर्यु का समान है।
स मुक्ति ही वही मुक्ति है, सा अतिमुक्ति और वही अतिमुक्ति है। तो इनके चक्र से छूटने के लिए चक्षु इत्यादि का ये कथन किया गया, ऋत्विक के द्वारा ये कहते हैं। अध्वर्यु यजुर्वेदी होता है, यजुर्वेद का विद्वान होता है। उसका वैसे आदित्य से यहां पर कथन किया गया, और वैसे जो हम परंपरा में मानते हैं उसका इनसे सीधे सीधे संबंध नहीं, वैसे कुछ दूसरे ढंग से कथन हो सकता है। 4 वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को अलग अलग मिला, तो वायु महर्षि को यजुर्वेद का मिला था। आदित्य, आदित्य शब्द तो वहां भी है लेकिन वो सामवेद के लिए है। अब यहां उस तरह संगति करेंगे तो यहां नहीं घटती है, लेकिन आदित्य और नेत्र ये यहां पर है। और अध्वर्यु यजुर्वेद है जो कि कर्म का वेद है। तो दिन और रात के चक्र से छूटना है तो कर्म करेंगे तो दिन और रात के चक्र से वो छूट जाता है। आगे तीसरा प्रश्न किया यज्वल के इति होवाच, हे यज्वल के, यदिदम सर्वम पूर्व पक्ष अपर पक्षम अपर पक्षाभ्याम आप्तम। पूर्व पक्ष और अपर पक्ष, पूर्व पक्ष हो गया शुक्ल पक्ष और अपर पक्ष हो गया कृष्ण पक्ष। ये भी काल की दृष्टि से वहां दिन रात कहा गया था और यहां पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा गया था। ये सब कुछ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से व्याप्त है। सर्वम पूर्व अपर पक्षाभ्याम अभिपन्नम, सब कुछ पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष से युक्त है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से युक्त है। अब प्रश्न कर रहे हैं केन यजमान पूर्व पक्ष अपर पक्षयो आप्तिम अतिमुच्यते इति। ये यजमान शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से कैसे छूट पाता है, इससे छुटकारा कैसे है उसका। तो यजबल के उत्तर देते हैं उद्गात्र त्विजा वायुना प्राणेन। उद्गात्रा नाम के, उद्गाता नाम के ऋत्विक के द्वारा, उद्गात्रा ये सामवेद का होता है। उद्गाता साम का गायन करता है, सामवेद का विद्वान होता है, तो उस ऋत्विक के द्वारा। फिर ब्रह्मांड की दृष्टि से कहा वायुना और शरीर की दृष्टि से कहा प्राणेन, प्राण के द्वारा, प्राण वायु और उद्गाता के द्वारा। प्राण क्या है, तो प्राणो वही यज्ञ से उद्गाता, ये प्राण ही तो यज्ञ का उद्गाता है। तो यज्ञ में जैसे उद्गाता है ऐसे हमारे शरीर के अंदर प्राण है। तद्यो अयम प्राण स वायु, और जो ये प्राण है वही वायु है। तो हमारे शरीर में जो प्राण आता है वो भी वायु रूप होता है, और इधर ब्रह्मांड में वायु है। स उद्गाता, और ये वायु है वही उद्गाता है। स मुक्ति स अतिमुक्ति, इससे मुक्ति अतिमुक्ति होगी। तीन एक एक करके वेदों को लिया जा रहा है, वेदों के मुख्य विषय को, तो ज्ञान, कर्म और ये उपासना। आगे याज्वल के इति होवाच, तो अश्वल ने फिर अपना चौथा प्रश्न किया। यदिदम अंतरिक्षम अनारंभणम इव, ये जो अंतरिक्ष है ये इसका कोई आधार नहीं है, सहारा नहीं है, कोई वहां जाने की सीढ़ी नहीं है कि जिससे वहां पहुंच सके। जब अंतरिक्ष तो यूं ही खुले में ही कहते हैं, बीच में जो है भवन की तरह से कोई सीढ़ी तो है नहीं वहां चढ़ने के लिए। तो ये अनारंभणम है, इसमें कैसे पहुंचता है। केन आक्रमेण यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमते इति, किस आक्रमण से, किस गति से, किस सहायता से। आक्रमण मतलब वो युद्ध वाला आक्रमण नहीं है, वहां भी हालांकि यही होता है भाई, हम आगे बढ़ते हैं उसमें आक्रमण करते हैं, चारों ओर से गति करते हैं, पैर बढ़ाते हैं। तो यहां आक्रमण मतलब वहां पर चढ़ने की दृष्टि से है। तो किस माध्यम से यजमान उस स्वर्ग लोक को ऊपर चढ़ता है, अंतरिक्ष लोक को चढ़ता है। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया ब्रह्मण त्विजा मनसा चंद्रेण। तो ब्रह्म नाम का, ब्रह्मा नाम का जो ऋत्विक होता है उसके द्वारा, मन के द्वारा और चंद्रमा के द्वारा। तो उसकी भी संगति इन तीनों की वैसे ही लगाए। वेद में भी जैसा आता है चंद्रमा मनसो जाता है, चक्षो सूर्यो अजायता, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च
मुखाद अग्नि रजायत है, ये संबंध उसी तरह से जुड़ते हुए। इनका सीधे सीधे हमें यूं देखते हैं तो कोई संबंध लगता नहीं कि ये कैसे कहा। मन का और चंद्रमा का उसकी कुछ संगति भी लगाते हैं। ये चंद्रमा का हमारे मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, पूर्णिमा का, औरों का, इन सबका प्रभाव पड़ता है। मन की शांति, मन की अशांति, ये सब उस पर भी निर्भर करती है। उन विभिन्न अवसरों के ऊपर अपराध अधिक होते हैं, पूर्णिमा अमावस्या पे, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें कही जाती हैं। जैसे चंद्रमा से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऐसे मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, इत्यादि बहुत सी चीजें कही जाती हैं। लेकिन फिर भी ये विचारने की बात है कि ये शब्द आपस में जोड़े हुए वहां भी आते हैं, यहां भी आते हैं, बहुत जगह मिले हुए हैं। तो कैसे इसको प्राप्त करता है? ब्रह्मा नाम के ऋत्विज के द्वारा, मन के द्वारा और चंद्रमा के द्वारा। आगे कहते हैं मनो वही यज्ञ से ब्रह्मा, उसी शैली में कहा। ये हमारे शरीर में मन है, ये यज्ञ का ब्रह्मा है। यज्ञ में जैसे ब्रह्मा होता है, ऐसे ही हमारे शरीर में ये मन है, मन ही हमारा ब्रह्मा है। मनो वही यज्ञ से ब्रह्मा तत्यदिदम मन सो असौ चंद्र, और जो ये मन है वही चंद्र, वो चंद्रमा है। शरीर में जो मन है तो ब्रह्मांड के अंदर ये चंद्रमा है, उसके समान है। सब ब्रह्मा, वो जो चंद्रमा है वो ब्रह्मा है। पहले मन को ब्रह्मा कह ही दिया था, और जो मन है यहां वो वहां पर चंद्रमा है, और जो चंद्रमा है वह भी ब्रह्मा है, उस दोनों को ब्रह्मा कह दिया। स मुक्ति सा अति मुक्ति, ये मुक्ति है और ये अति मुक्ति है। यदि अति मोक्षा अथ संपदा, तो ये अति मोक्ष या छुटकारे के लिए उपाय बताए गए, कैसे हम दुखों से या इन चीजों से छुटकारा पाएं। तो ये चौथा जो वेद अथर्व वेद है, ये विज्ञान का वेद है। विज्ञान के द्वारा हम ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां कोई सीधा सीधा आधार नहीं होता है। अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं वाहनों के माध्यम से, वायुयान के माध्यम से इत्यादि। तो मन के माध्यम से, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से, मनन के माध्यम से हम उन जगहों पे भी पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से कुछ यहां पर हम देख सकते हैं। तो ये तो इन्होंने मुक्ति का बताया कैसे कैसे छूटते हैं, तो यज्ञ के प्रतीक के रूप में। तो यज्ञ केवल वही यज्ञ ना होकर के इसको ये पिंड में भी देख रहे हैं हमारे शरीर में, और इसको फिर ब्रह्मांड में भी देख रहे हैं, दोनों जगह देख रहे हैं। एक की संगति होती है कि जो हम यज्ञ करते हैं, तरह तरह के होम हैं, सोमयाग हैं, तो ये जो सारी क्रियाएं की जाती हैं वहीं उसकी संगति देखें तो कई बार प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, इनके क्या प्रयोजन है। तो उसका एक समाधान ये दिया जाता है कि ये सृष्टि की विद्या को प्रतीक के रूप में बताया जा रहा है। सृष्टि में जो हो रहा है, ब्रह्मांड में जो हो रहा है, उसको यहां पर बताया जा रहा है, और उसकी बहुत सारी संगति विद्वानों ने लगाई भी है। ऐसे ऐसे यहां पर है, ये इसका प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है, ऐसे ऐसे। अब इससे यहां से संकेत हमारे को साथ में क्या मिल रहा है कि ये यज्ञ हमारे अंदर का, पिंड का भी प्रतीक है। अब सृष्टि को कहते हुए यदि हम पिंड और ब्रह्मांड दोनों का ग्रहण कर लेते हैं तब तो वो बात आ जाती है। लेकिन प्राय करके जो व्याख्याएं हैं उसमें सृष्टि का मतलब कि बाहर ब्रह्मांड वाली सृष्टि का कथन रहता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, लोक लोकांतर कैसे हैं, कैसे एक दूसरे का की चक्कर लगते हैं, परिक्रमा करते हैं, परिभ्रमण करते हैं इत्यादि। तो वहां जब वो सृष्टि से उसकी संगति लगाते हैं तो ब्रह्मांड के साथ जोड़ करके संगतियां मिलती हैं। अब ये जो यहां पर वर्णन आ रहा है, इससे ही प्रतीत हो रहा है कि वो नियम भी यहां पर लगाने, यद पिंडे तत् ब्रह्मांड, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे। तो यज्ञ प्रतीक है सृष्टि का, वो अपनी जगह पे फिर संगति है, उसकी व्याख्या भी हो सकती है। और लेकिन ये हमारे इस पिंड के साथ भी जुड़ा हुआ है, पिंड के भी प्रतीकों को वहां पर प्रस्तुत किया गया है, ये भी हम इसके साथ में देख सकते हैं। ये एक अलग द्वार यहां पर खुला हुआ है, इसकी भी संगति कितनी हम लगा सकते हैं, कितना हो सकता है, व्याख्या है। और इसके रहस्य कई सूत्रों के रूप में मिलेंगे, वहां से चुन चुन करके कुछ चीजें कड़ियों को जोड़ करके एक माला बन सकती है। तो पिंड और ब्रह्मांड दोनों ही यज्ञ के प्रतीक के रूप में देखे जा सकते हैं। तो ये चार प्रश्न किए। तो ये तो इन्होंने अति मुक्ति की बात कही, मुक्ति दुखों से मुक्ति है, छूटना है अविद्या अज्ञान अंधकार से। अथ संपदा, अब संपद के बारे में कहते हैं, जो यज्ञ से फल प्राप्त होता है वो कैसे कैसे होता है, क्या करना चाहिए, अन्य जो क्रियाएं हैं वहां पर, अब उसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं।
तो 7वीं कंडिका में कहा याज्ञवल्क्य इति होवाच, फिर से संबोधन कर रहे। अब पहले सीधे नाम लेकर के संबोधन करते थे, आजकल हमारा शिष्टाचार क्या है, सीधे नाम नहीं लेते, नाम के साथ में आगे कुछ सम्मान सूचक शब्द लगाते हैं, आगे लगाते हैं, पीछे लगाते हैं, दोनों जगह, या तो एक एक तरफ भी लगाते हैं, श्री, श्रीमान, श्रीमती, सुश्री, या जी, महोदय इत्यादि लगाते हैं। और हाँ, जब बराबर होते हैं तो वहां पर बिना इसके भी बात कर लेते हैं, छोटों से भी उस तरह से बात कर लेते हैं, होता है। और विदेशों में बहुत होता है आजकल, सीधे नाम से ही बोलते हैं वहां पर, वहां इस तरह का कम बोला जाता है, सीधे नाम से। कार्यालयों में भी अधिकारी होते हैं और कर्मचारी होते हैं, तो कर्मचारी भी अधिकारी को नाम से बोल देते हैं, ऐसा सुना जाता है, सीधे नाम से बोलते हैं, उसको अनौपचारिक भाषा बोलते हैं। वैसे तो इसको सम्मान पूर्वक बोलने को शिष्ट कहा जाता है, वहां भी कहेंगे तो मिस्टर लगाएंगे, मिसेस लगाएंगे, सर लगाएंगे, मैडम, ऐसा कुछ बोल करके सम्मान पूर्वक, फिर बोले औपचारिक हो जाता है। अब इसको दूसरा इससे रहित भाषा होगी, उसको क्या कहेंगे, अशिष्ट भाषा कहने लगेंगे ना, तो उसको अशिष्ट भी नहीं कहना है लेकिन उचित भी कहना है, तो बोले ये अनौपचारिक है, वो तो औपचारिक भाषा उपचार से की जा रही है, यानी उसमें दिखावा है, वो उसको शिष्ट कहते हैं एक अच्छे अर्थों में, दूसरे ये कहते हैं वो दिखावा है। और ये जो बिना दिखावे वाली भाषा होती है अनौपचारिक बात है, सहज बातचीत है, इसमें दिखावा नहीं है, बस सीधे सीधे बातचीत है। तो एक दृष्टि से ये अशिष्ट है, एक दृष्टि से ये सहज है, सामान्य है, और दिखावा नहीं है, उसमें दिखावा है, बोझ है उसके अंदर, ये बिना बोझ वाली है। तो अपने अपने ढंग से दोनों मानी जाती है। तो सीधे याज्ञवल्क्य के संबोधन, क्योंकि संस्कृत में सीधे नाम से संबोधन किया जाता है, और ये सब ब्राह्मण थे, बड़े बड़े थे, तो एक दूसरे को नाम से संबोधित करते हैं। और थोड़ा सा आक्रोश का भाव तो था ही, याज्ञवल्क्य ने जिस ढंग से गायों को ले जाने के लिए कहा था, तो ऐसी स्थिति में फिर सीधे नाम से संबोधित करने लग जाता है व्यक्ति, वहां आदर का भाव नहीं रहा, लग रहा है कि अन्याय कर रहे हैं, तो सीधे नाम से पुकारते हैं। तो बार बार वो हे याज्ञवल्क्य इति होवाच, प्रश्न कर रहे हैं, कति भी अयम अग्निभे होता अस्मिन यज्ञे करिष्यति। होता, ये फिर वही ऋग्वेदी आ गया, तो बोले इस यज्ञ में कति भी अयम अग्नि भी, ये जो यज्ञ हो रहा है, कति भी अयम अद्य ऋग भी, हाँ अग्नि भी नहीं ऋग भी, कति भी अयम अद्य ऋग्भिर होता अस्मिन यज्ञ करिष्यति। होता इस यज्ञ में कितनी ऋचाओं के द्वारा इसे करेगा, आज इसको कितनी ऋचाओं के द्वारा करेगा, ये जो चलने वाला है, जो भी चलने वाला था, बहुत सारे याग होते हैं उनमें से जो भी चल रहा होगा, बोले आज ये कितनी ऋचाओं से करेगा। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया तीसरी भी रीति, 3 के द्वारा, 3 ऋचाओं के द्वारा। तो अश्वल ने फिर पूछा कतमास ताह तीसरा इति, वो 3 कौन सी हैं, केवल 3 से काम नहीं चलेगा, नाम बताओ आपको, कौन सी वाली, कौन सी 3 ऋचाएं हैं उनको बताओ। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया पुरोनुवाक्याच याज्ञाच शस्यैव तृतीया। 3 बात बताई, तो पुरोनुवाक्या, एक याज्ञा और एक शस्या। तो याग में किसी मंत्र को बोल करके आहुति दी जाती है, जैसा कि हम भी करते हैं दैनिक अग्निहोत्र में, तो मंत्र पढ़ते हैं, फिर मंत्र के बाद में आहुति देते हैं, मंत्र में देवता का नाम भी होता है इत्यादि, वो सारा होता है। तो आहुति के पहले जो मंत्र बोला जाता है, या यूं कहें दूसरे ढंग से कि जिस मंत्र को बोल के आहुति दी जाती है, आहुति से जुड़ा हुआ जो मंत्र है उसको याज्ञा बोलते हैं, यजन करते हैं उससे। और उससे पहले भी एक मंत्र बोला जाता है, उसको पुरोनुवाक्य बोलते हैं, जिसमें देवता का स्मरण करते हैं, दूसरे ढंग से कहें तो देवता का आह्वान करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसको पुकारते हैं। इसको करने वाला जो मंत्र होता है उसको पुरोनुवाक्या कहते हैं। तो पहला एक मंत्र पुरोनुवाक्या, उससे देवता का आह्वान करते हैं, उसे आहुति नहीं देते,
वो मंत्र पूरा हो गया। अब दूसरा मंत्र लेते हैं, उसमें भी देवता का नाम आदि होते हैं, और उसको साथ में आहुति देते हैं। दो हो गए। और तीसरा, आहुति देने के बाद में फिर बोलते हैं, उसको कहते हैं शस्या, शंसन बोलते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के ये सारा करते हैं। ये तीन तरह से ऋचाएं बोली जाती हैं। जैसे कि ये एक शिष्टाचार है उस समय का, आज भी हम कहें तो ये शिष्टाचार आज भी लागू होता है। दूसरे शब्दों में, मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति को हमें बुलाना है, विद्वान को बुलाना है, अधिकारी को बुलाना है, तो पहले तो हम उसको बुलाते हैं, ऐसे ही नहीं खाना खिलाते, तो ऐसे ही वो नहीं आ जाएंगे। सामान्य व्यक्ति तो वैसे भी आ जाएगा, आके जी खाना दे दो। और देवताओं को बुलाना है तो उनको विधिवत बुलाया जाता है, ऐसे नहीं आते वो। तो उनको पहले बुलाया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है कि नहीं आइए आप, निवेदन करते हैं। तो वहां भी करके आते हैं, पहले से सूचना देते हैं, आज की दृष्टि से कह रहा हूं। और जब वो घर में आते हैं तब फिर उनको सम्मान पूर्वक अंदर ला के बैठाया जाता है। अभी आहुति नहीं दी है उनको, अभी भोजन नहीं परोसा है उनको, लेकिन घर से बाहर से उनको सम्मान पूर्वक लेकर के आते हैं, अभिवादन करते हैं, बैठाते हैं, ये सब करना होता है। अभी कोई बड़े बड़े अधिकारी हो, राजनेता हो, किसी कार्यक्रम में बुलाना हो तो उनको यूं ही जाके बोल दें जी आप उस कार्यक्रम में आना, ऐसे नहीं आते। और उनको यूं ही सामान्य कोई भी निमंत्रण भेज दिया, कोई पत्र भेज दिया जो सबको भेजा है, और जो ईमेल जो सबको भेजा है वही उनको भेज दिया, जो एसएमएस सबको भेजा है वो उनको भेज दिया, सामान्य जैसा पूरा समूह में जाता है। और उसके बाद में सोचें कि वो आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। वो नहीं आए हैं तो कहें जी हमने तो आपको निमंत्रण भेज दिया था, और मैंने आपको एसएमएस कर दिया था, मैंने आपको ईमेल भेज दिया था। मतलब सामान्य ईमेल जो जाता है, ऐसा नहीं। न करना होता है तो उनका नाम ले करके, संबोधन करके, निवेदन करके अलग से किया जाता है। ये एक विधि है, शिष्टाचार है। ऐसे नहीं आएगा कोई भी, उनके लिए अलग से व्यवस्था रखनी होती है। उनको पता लगे बुलाया तो है, लेकिन वहां कोई अलग से व्यवस्था ही नहीं है, सबके बीच में वैसे ही बैठाएंगे तो भी नहीं आएंगे। उनके यथा योग्य व्यवस्था भी करनी होती है। और फिर जब आ गए हैं, अब उनको भोजन दिया जाता है, तब भी वो यूं ही नहीं ग्रहण कर लेते। भोजन रखा अच्छी तरह से, फिर उनको कहते हैं नहीं लीजिए, भोजन लीजिए, कीजिए, ये सब साथ में भी करना होता है। अभी उनका मुनि जी का भोजन देखने गए थे, तो वो आते हैं तो उनको मंत्र बोलते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनके चक्कर लगाते हैं, वो सब करते हैं, कुछ वचन बोलते हैं, सम्मान करते हैं, फिर लेके जाते हैं, फिर निवेदन करते हैं, तब फिर भोजन होता है। तो पूर्वानुवाक क्या, आहुति से पहले, याज्ञा आहुति दे रहे हैं उसके साथ साथ, उसके पहले, तत्काल पहले, और फिर जब भोजन हो जाता है उसके बाद भी आपने बड़ी कृपा की, आप हमारे यहां पधारे, ये भी कहना होता है। वह ये नहीं कह सकते कि आज हमने आपको भोजन कराया, उनको कि वो धन्यवाद करें, वो आए हैं। जैसे कि सामान्यतः हम लोग परस्पर करते हैं कि भाई धन्यवाद आपने आज भोजन कराया, वो नहीं धन्यवाद करेंगे। वहां पर कर देते हैं वो अलग बात है, लेकिन वहां नियम क्या है, जिसने उनको घर पे बुलाया है वो उनका धन्यवाद करता है कि आप हमारे यहां आए, आपने भोजन किया, आपने हमारा ये पदार्थ स्वीकार किया, ग्रहण किया, वहां फिर कृतज्ञता होती है। ये एक शिष्टाचार है। नहीं तो कई बार फिर व्यक्ति ये सोचने लगता है कि भाई भोजन के लिए मैंने बुलाया है तो भोजन करवाया, अब भोजन में जितना भी द्रव्य लगा, अच्छे से अच्छा भी कराया, मान लो 100-200 रुपए लग गए, 500 रुपए लग गए, कुछ जितना भी है, अब खाएगा तो कितना व्यक्ति। तो वो देवता केवल खाने के लिए नहीं आता है, वो देवता का आने जाने का समय कितना लगा, वहां बैठे, वहां समय लगा, ये तो खाना तो वो अपने घर पे भी खा लेते, इतना तो वहीं खा लेते। तो वो जो घर पे आए, उन्होंने इतना समय लगाया, दिया, वहां कुछ चर्चा की, ये सब जो सारा हुआ, इसके प्रति कृतज्ञ है कि आप हमारे यहां आए, आपने ये ग्रहण किया, ये यजमान का शिष्टाचार है। उसको उल्टा धन्यवाद देना चाहिए कि आप आए हमारे पास में।
तो ये अंत में फिर किया जाता है, भोजन के पहले और भोजन के बाद में भी किया जाता है। और इसलिए अपने यहां पर क्या परंपरा रहती है, भोजन के बाद में फिर उनको दक्षिणा दी जाती है। भोजन तो हो चुका, उसके बाद में फिर उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, कहीं कुछ देते हैं, कहीं कुछ देते हैं प्रतीक के रूप में, कहीं धन देते हैं, कहीं पान भी देते हैं, सुपारी के टुकड़े देते हैं, विधिवत वो एक प्रक्रिया चलती है वहां पर। आंध्र प्रदेश में बहुत चलती है, वो कुछ थाली सजाएंगे कर्नाटक में और फिर उसी तरह से देंगे करेंगे, एक पूरा उस तरह का एक शिष्टाचार माना जाता है। तो ये कौन सी तीन प्रकार की है, तो कहा पुरोनुवाक्या, याज्ञा और संशया तृतीया थी। आगे किम ताभिर जयती इति, उनसे किसको जीतता है वो, ये सब तीनों को करते, जय क्या कहते हैं, प्राप्ति क्या होती है उसको बताइए। तो पीछे जो यहां पर इन्होंने कहा था छठी कंडिका में, अथा संपदा, इसे प्राप्ति क्या होगी, ये जो यज्ञ आदि करते हैं इसमें क्या क्या प्राप्ति होगी, तो उसको इन्होंने बताया। तो किम ताभिर जयती, इसे किस पे विजय प्राप्त करता है, क्या अच्छी बात होती है, तो यत किंच इदम प्राणभृत इति, जो कुछ भी ये प्राणभृत है, प्राणी है, उन सबको वो जीत लेता है। जो प्राणी है, मनुष्य है, अन्य प्राणी है, उनमें वो श्रेष्ठ हो जाता है, वो उसकी प्रशंसा करते हैं कि इसने अच्छी चीज के लिए किया। जो देवता सबके लिए हितकारी है, जो व्यक्ति सबके लिए हितकारी है, उनका वो ध्यान रख रहा है, इससे सब प्रसन्न होते हैं। सब जने देवता का अभिनंदन नहीं कर पाते, सब योग्य नहीं होते। तो मान लीजिए कोई ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति है जो समाज के लिए बहुत हितकारी है और उसको कोई पोषण दे रहा है, तो सब प्रसन्न होते हैं, देखो इन्होंने इनको दिया, देखो इन्होंने ये किया, सैनिक हैं उनको दिया। सब नहीं दे सकते, तो जिन्होंने खिलाया, तो जिन्होंने नहीं भी खिलाया वो उनकी प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने खिलाया कि देखो इन्होंने हमारे सैनिकों के लिए खिलाया, जो कि सैनिक हमारी सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, ऐसे सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए। तो वो सब प्राणियों को जीत लेता है, यानी उनके मनों को जीत लेता है, वो उसकी प्रशंसा करते हैं। आगे 8वीं कंडिका में फिर प्रश्न किया, छठा प्रश्न कर रहा है, याज्वल के इति होवाच, हे याज्वल के, कति अयम अद्य अध्वर्यो अस्मिन यज्ञ आहुतिर होष्यति थी। तो पीछे होता का कहा, अब ये ऋत्विक दूसरा ले लिया अध्वर्यु का। अध्वर्यु वहां पर आहुतियां देता है, कर्म अध्वर्यु करता है, अधिकांश कर्म अध्वर्यु करता है, आहुति आदि देना। तो बोले आज इस यज्ञ में अध्वर्यु कितनी आहुतियां देगा, तो याज्ञवल्क्य कहने का तीसरा ये थी, वो सब कर्मकांड को जानते थे याज्ञवल्क्य, उत्तर देते गए, तो बोले 3। तो कतमास्ता तीसरा थी, वो 3 आहुतियां कौन सी हैं, तो उत्तर दिया या हुता उज्ज्वलंती, जो हुत की भी, यानी उसमें अग्नि के अंदर दी गई, उज्ज्वलंती खूब तेजी से जलती हैं, या हुता अतिनेदंते, दूसरी है जो हुत की भी ध्वनि करती हैं, आवाज करती हैं, ऐसी आहुति दूसरी। और या हुता अधिशेरते, और जो आहुति देने के बाद में नीचे सोती है, नीचे यज्ञ में, यज्ञ कुंड में नीचे वहां पर फैल जाती है, स्थिर रहती है, ये तीसरी, या हुता अधिशेरते। तो उज्ज्वलंती, अतिनेदंते और अधिशेरते, ये 3 तरह का। उन्होंने कहा किम ताभिर जयती थी, इनसे किसको जीत लेता है, क्या प्राप्ति होती है, तो उत्तर दे रहे हैं याज्ञवल्क्य के, या हुता उज्ज्वलंती देवलोकम एवं ताभिर जयती, दीप्यते एव ही देवलोको। तो जो आहुतियां ऊपर की तरफ उठ जाती हैं एकदम से, जैसे ही डाला एकदम ऊपर से उठती हैं ज्वाला की तरह, तो उसे देवलोकम एवं ताभिर जयती, देवलोक को प्राप्त करता है, जीत लेता है। दीप्यते एव ही देवलोक, क्योंकि देवलोक तो प्रदीप्त होता है, ज्ञान से प्रदीप्त है, दीप्त होता है, इसलिए यहां दीपन करता है तो वो देवलोक को जीत लेता है। तो यज्ञ में जब हम कुछ आहुतियां देते हैं तो कुछ ऐसी होती हैं डालते ही एकदम से जैसे अग्नि बढ़ जाती है, डालते डालते ही जैसे कि बढ़ जाती है, ऐसी जो एकदम से ज्वलित हो जाती है, बढ़ जाती है, ऐसी आहुतियां हो जाती हैं जिसे उज्ज्वलंती, एकदम तेजी से बढ़ता है। आगे या हुता ने दंते पितृलोकम एवं ताभिर जयती, अतीव ही पितृलोको, और जो आहुति कर देने पर आवाज करती है, ध्वनि करती है, वहां पर चरचर करती है, कुछ आवाज आती है, तो वो आहुति होती है जो ऊपर ही ऊपर निकल जाती है एकदम तेजी से, वो तो प्रज्वलित हो गई। और कुछ उससे कम होती हैं, वो एकदम नहीं जल पाती, वो कुछ नमी होती है, कुछ और होता है, वस्तु होती है, तो वो कुछ चरचर करती है, तो उससे पितृलोक को जीतता है। देवलोक सबसे ऊपर होता है, फिर पितृलोक होता है,
तो अतीव ही पितृलोको, तो अति ने दंते में आवाज करती हैं, बहुत आवाज करती हैं, तो बोले अतिलोक को, जो पितृलोक है वो अति है, उसको पितृलोक को प्राप्त करता है। तीसरी, या हुता अधिशेरते मनुष्य लोकम एवं ताभिर जयती, और जो नीचे बैठती हैं अधिशेरते, शयन की तरह करती हैं नीचे, उनके द्वारा मनुष्य लोक को जीतता है। जीतता तो तीनों को है, आहुति दी है तो तीनों को जीतता है, लेकिन स्तर में अंतर आ गया। इसलिए कई जने बहुत प्रशंसा करते हैं कि अग्नि इतनी होनी चाहिए कि जैसे ही हमने डाला एकदम से वो होनी चाहिए, नीचे गिरते गिरते जल जाए, आहुति हमारी नीचे गिरते गिरते जल जाए, ऐसी तीव्र होनी चाहिए, प्रज्वलित होनी चाहिए। घृतम तीव्रम जो होता ना इत्यादि और चीजों से कई जने इस बात का बहुत प्रतिपादन करते हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि सारा सारा तो ऐसा होता नहीं है, नीचे भी जाता है, और नीचे जाने के बाद में कुछ तो चढ़ करके एकदम जल जाता है, और कुछ वहां रखा ही रहता है, वो अधिशेरते में आ गया, एकदम नहीं जाता है, वो फिर बाद में देर तक चल करता रहता है, हम आहुति देते जाते हैं, वो नीचे रखा रहता है, वो बाद में फिर धीरे धीरे होता है। तो इसको दूसरे शब्दों में कहें कि जो कुछ खाया पिया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे ही गया और वो प्रज्वलित हो जाता है, यदि दीप्त तो हो जाता है, तेजस्विनावधीतम अस्तु, हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो जाए, हमारे अंदर उतर जाए, तो जिसका ज्ञान प्राप्त किया हुआ शीघ्रता से होता है, वो देवलोक को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। न जिसका अंदर गया और फिर कुछ शब्द करेगा और फिर धीरे धीरे कुछ कुछ होगा, वो पितृलोक को प्राप्त करेंगे, उनको थोड़ा देर लगेगी। और जो अंदर जाकर के टिका हुआ है, ज्ञान तो प्राप्त बहुत सारा कर लिया है, तो ठीक है, मनुष्य लोक में तो काफी कुछ कर ही लेगा वो, उससे उसको जीत लेता है। मनुष्य लोक में तो इसी से जय हो जाती है कि हाँ इसने ये ज्ञान प्राप्त किया, इसने ये ज्ञान प्राप्त किया है। नीचे शयन अभी व्यवहार में नहीं आया तो भी मनुष्य लोक में तो उसकी जय जय हो जाती है। पितृलोक में जो वृद्ध लोग हैं वो देखते हैं कि ये कर्म किसने कैसा किया उसके आधार पर, और देवलोक में वो कैसे ज्ञान की दृष्टि से प्रदीप्त हो गया है उसका। ये तीन स्तर बता दिए। तो अधिशेरते मनुष्य लोकम एवं ताभिर जयति, मनुष्य लोक को जीतता है। क्यों ऐसा? बोले अधः एव ही मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक तो नीचे ही होता है, तो जब आहुति नीचे गई है, नीचे पड़ी है, तो मनुष्य लोक को ही जीतेगा। आगे अगला प्रश्न करते हैं, यज्वल के इति होवाच, अश्वल ने प्रश्न किया, 7वां प्रश्न है, कतिभिर अयम अद्य ब्रह्मा यज्ञम दक्षिणतो देवताभिर गोपायिता गोपायति इति। बोले कि आज इस यज्ञ में ब्रह्मा, ब्रह्मा ये ऋग्वेद का ब्राह्मण हो गया, वैसे चारों वेदों का होता है, ऋग्वेद का नहीं, चारों वेदों का, या तो अथर्ववेद का कहते हैं या तो चारों वेदों का ब्रह्मा जो है। तो ये यज्ञ को दक्षिण दिशा से देवताओं के द्वारा रक्षा करेगा। किस देवता के द्वारा रक्षा करेगा इस यज्ञ की? क्योंकि ब्रह्मा होता है वो यज्ञ की रक्षा के लिए होता है, यज्ञ में कोई कमी ना हो जाए, कमी हो तो वो बताता है, तो एक तरह से रक्षा करता है। तो ये किस देवता के द्वारा रक्षा करेगा? कितने देवता के द्वारा रक्षा करेगा? कतिभिर, कितने देवताओं से रक्षा करेगा? देवता तो बहुत सारे हैं। तो उत्तर दिया यज्ञवल्क्य ने, एक आयाति, बस केवल एक देवता के द्वारा ही रक्षा करेगा आज इस यज्ञ में। तो कतमासा एक आयति, अश्वल ने पूछा कौन सी देवता है वो जो जिससे रक्षा करेगा? यज्ञवल्क्य कहते हैं मन एव इति, मन ही देवता है, मन के द्वारा ही रक्षा होती है, मन सबसे महत्वपूर्ण है, मन एव इति। तो बोले एक ही देवता से क्यों? बोले अनंतम वही मन, मन तो अनंत है, यूं एक ही देवता है लेकिन अनंत है वो, उसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी शक्ति है उसकी, इतने विचार और इतनी सब कुछ कर सकता है, एक ही से करेगा, लेकिन वो भी अनंत की तरह से। मन अनंत है, मन देवता से इसकी रक्षा करेगा। तो अनंता विश्व देवा, ये जो सारे देव हैं वो भी अनंत है। इस संसार में कितने देव हैं हमारी रक्षा करने वाले, वस्तुएं जड़ और चेतन कितने हैं? अनंत है। उन सबसे हमारी रक्षा हो रही है, इतने सारे देवता हैं, उनका हमारे पे उपकार है, हमारे लिए हित करते रहते हैं। अच्छा, ब्रह्मा यहां पर जो रक्षा करता है, तो ब्रह्मा बोलता नहीं है कुछ, ब्रह्मा चुपचाप बैठा रहता है और देखता रहता है, निरीक्षण करता रहता है, मन से अंदर ही अंदर सोचता रहता है, ये ठीक हुआ नहीं हुआ, देखता सुनता रहता है, ठीक हुआ नहीं हुआ वो चलता रहता है। तो मन एक ऐसा देवता हो गया जिसमें सारे देवता आ सकते हैं। देवता तो अनंत है, उन सब से रक्षित कर देता है। ये एक ही देवता को पकड़ता है लेकिन सब आ जाते हैं उसके अंदर, इसलिए कहा अनंता विश्व देवा अनंतम एव स तेन लोकम जयति। ये यजमान
इसके द्वारा, मन के द्वारा अनंत लोगों को जीत लेता है। औरों से तो एक एक लोग को जीत रहा था इस आहुति से, इससे मन का संयोग वहां साथ में है तो वो अनंत लोगों को जीत लेता है, अनंत क्षमताओं को प्राप्त कर लेता है। एक और प्रश्न कर रहा है अश्वल कि याज्ञवल्क्य के इति होवाच कति अयम अद्य उद्गाता अस्मिन यज्ञे स्तोत्रिया स्तोष्यंती। इस यज्ञ में आज उद्गाता, उद्गाता जो सामवेद का होता है, वो कितने स्तोत्रों के द्वारा स्तमन करेगा, प्रशंसा करेगा, स्तुति करेगा, कितने के द्वारा करेगा? उत्तर दिया तिस्रयति, 3 के द्वारा। फिर पूछता है अश्वल कतमास्ता तिस्रयति, वो 3 कौन सी हैं स्तुतियां? तो वही नाम है जो पीछे हमने ऋचाओं के देखे थे, साम में भी उन्हीं नामों को कहा। तो पुरोनुवाक्य च याज्ञा च शस्या इति तृतीया, पुरोनुवाक्य, याज्ञा और शस्या 3 बता दिया। तो कतमास्ता या अध्यात्मम इति, तो ये जो 3 आपने बताई अध्यात्म में कौन सी 3 है? यज्ञ के संदर्भ में तो पुरोनुवाक्य, याज्ञा और शस्या वहां बता दिया आपने, लेकिन इस शरीर में वो 3 कौन सी हैं? क्योंकि शरीर में भी एक यज्ञ ही चल रहा है, ये भी यज्ञ रूप ही है। तो वहां 3 आपने बताई, यहां इस शरीर में वो 3 कौन सी हैं? अध्यात्म में आप बताइए। तो उत्तर दिया प्राण एवं पुरोनुवाक्या, शरीर में जो प्राण चल रहा है वो एक तरह से पुरोनुवाक्य है। अपानो याज्ञा, अपान वायु जो है वो यज्ञ के समान है। प्राण के जो 5 भेद हैं, प्राण, अपान और व्यान शस्या, व्यान जो प्राण है वो शस्या है। ये 3 प्राण, अपान और व्यान, ये इन 3 की तरह से पूछता है। फिर किम ताभिर जयती थी, इनसे किसको प्राप्त करता है, क्या विजय करता है? तो पृथ्वी लोकमेव पुरोनुवाक्य, या पुरोनुवाक्य के द्वारा पृथ्वी लोक को जीतता है। अंतरिक्ष लोकम यज्ञ, यज्ञ के द्वारा अंतरिक्ष लोक को जीतता है। और द्विलोकम शस्या, शस्या के द्वारा द्विलोक को जीतता है। ततोह होता अश्वला उपरामा, ये उत्तर सुन करके जो होता था उस यज्ञ का होता अश्वल, वो चुप हो गया, विराम को प्राप्त हो गया कि बस ठीक है, मेरे को जो पूछना था मैंने पूछ लिया और सारे उत्तर इन्होंने ठीक ठीक दे दिए, मेरी दृष्टि से तो ये ज्ञानवान हैं। लेकिन क्या इससे ये सिद्ध हो जाता है कि अश्वल की अपेक्षा याज्ञवल्क्य के अधिक जानते थे? गाय तो वो लेकर के जाएगा जो अधिक जानता है। अश्वल ने जो प्रश्न पूछे और उन्होंने उत्तर दे दिया और अश्वल संतुष्ट होकर बैठ गया, तो उसे इतना तो पता लग जाता है कि ये कम नहीं है, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि इससे बड़ा है। यदि अश्वल को सारे प्रश्नों का उत्तर पता है तो लगेगा हाँ ये भी सारा जानता है, ये भी जानकार है। लेकिन प्रश्न तो ऐसे भी किए जा सकते हैं जिसका हमारे को खुद को उत्तर नहीं पता हो। क्योंकि परीक्षा करनी है, हमें पता है कि हम उलझे हुए हैं और ये स्थिति है, तो वो ऐसे प्रश्न भी किए जाते हैं। हमें नहीं पता है, संदेह है, और हमने पूछा और उसने उत्तर दे दिया और लगा हाँ ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो जिस स्थिति में अश्वल को प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है, वो अंश भी यहां हो सकता है, यहां तो कुछ खोला नहीं गया है। तो ऐसे में उसके मन में क्या भाव आएगा, हाँ ये मेरे से ज्यादा जानता है, जिन प्रश्नों का उत्तर मेरे को पता नहीं था, मेरे मन में प्रश्न ही प्रश्न थे, मेरे को उत्तर नहीं पता थे, वे प्रश्न बता दिए, ठीक संगत उत्तर दे दिए। अब वो मान लेगा कि हाँ ये मेरे से बड़ा है। तो अश्वल यहां पर चुप होकर के बैठ जाते। तो ये पहला ब्राह्मण समाप्त हुआ, और इसके आगे ऐसे ही अन्य भी प्रश्न किए जाएंगे बहुत से, और दूसरा ब्राह्मण फिर आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं।